स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही कि क्या फ्रीबीज पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और एक याचिका लगाई थी अश्विनी उपाध्याय जी ने, जिसमें 3 अगस्त को एक सुनवाई होनी है। मैं चाहूंगा कि समय, चूंकि हम लोगों ने पिछले सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, छोटे छोटे जवाब दीजिए। मैं सबसे ज़रूर बात करना चाहता हूँ। अश्विनी जी, क्या ये संभव है? क्या सारे दल तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े काउंटर ऑफर दिए जाते हैं चुनाव के समय। अगर किसी ने कहा स्कूटी, तो कहेगा नहीं मैं और महंगी वाली 150 सीसी की स्कूटी दूंगा। अगर आपने एप्पल का फ़ोन दिया तो मैं और बढ़िया वाला 13 वाला दूंगा। तो ये कैसे रुकेगा, क्योंकि सब तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिना कानून बनाए इसे नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी या तो गाइडलाइन खुद बनाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए। अगले सप्ताह सुनवाई है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। लेकिन मैं आशुतोष जी और विजय सरदाना जी जैसे और भी जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको लगता है फ्रीबीजी हमारे देश को बर्बाद कर देगा, हमें लंका की तरीके एकदम खस्ताहाल बना देगा, उसको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील खड़ा होगा तो एक बात कहेगा, 1 घंटे बहस करेगा। अगर 10 PIL होगी तो 10 PIL के लिए 10 लोग खड़े होंगे, 10 तरीके का आइडिया देंगे, तो वो ज्यादा कंक्रीट हो जाता है। जैसे अभी PMLA के खिलाफ 250 PIL हुई, CA कानून के खिलाफ 250 PIL आई। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अच्छी चीजों के लिए बहुत कम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो लोग इस समय देख रहे हैं, जिनको लगता है विजय जी से, खासतौर पे आशुतोष जी से, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट आइए, वहां पर अपनी बात रखिए। आपके सजेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो भाई, आप एक पत्रकार हैं, आप एक अर्थशास्त्री हैं, तो आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ध्यान से सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कुछ इसमें निकले, सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहता है। कल की बहस में मैंने ये देखा, और 1 सप्ताह के बाद अगली डेट दे देना। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 महीने के बाद डेट पड़ती है, लेकिन कल सुना और अगले सप्ताह फिर लगा दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है इस पे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, तू मैं करने से कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र और राज्यों का बजट 70 लाख करोड़ का है। इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जाता है। कभी उस पर गंभीरता के साथ नहीं चर्चा होती कि वो 14 लाख करोड़ रुपए कैसे बचाया जाए, वो जो पूरा हवाला के जरिए पूरे देश में फैल रहा है उसको कैसे बचाया जाए। तो भ्रष्टाचार खत्म हो, स्वाभाविक सी बात है, उससे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ये भी बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां फ्रीबीज क्यों देती हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? वो 20% कमीशन के लिए। भ्रष्टाचार बंद होगा तो मुझे लगता है, सोचे यार राजनीति में जाने का फायदा क्या, इससे बढ़िया जो जहां है वहीं अपने काम करते रहो, काहे फालतू जाके वहां पे सांसद बनना, विधायक बनना। जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए और फ्रीबीज के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। मेरा इसमें अगला सवाल मैं पूछूं, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसको निजी तौर पर मत ले कि कोई आपकी पर्सनल आलोचना करा, चूंकि कई बार पर्सनल होकर हम लोग जवाब देते हैं। लेकिन एक मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ, आप उसको सोचिए गंभीर कितना विषय है। किसी भी देश का डेट टू GDP यानी GDP के संदर्भ में डेट जो है वो मैक्सिमम 60% हो सकता है, जिसमें भी 40% केंद्र का और 20% राज्यों का होना चाहिए एवरेज। लेकिन आज की तारीख में 83% है। और जो राज्यों का हम लोग ये बता रहे हैं 53, 54, 35, ये सब 20 या उससे नीचे होने चाहिए, उतने ऊपर गए हैं। तो ये गंभीर समस्या है। ये लड़ने से या उससे करने से कोई लाभ नहीं होगा। राधिका खेड़ा जी, संक्षेप में जवाब दीजिए, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये रुकना चाहिए? देखिए, 2014 के जब चुनाव आ रहे थे, उस समय भी उसके कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ये फ्रीबीज बांटने का, कि जो वादे किए जाते हैं फ्री में चीजें देने का, उस पे कोई कंट्रोल किया जाए, रोक करी जाए। फ्रीबीज में फिर बात कहूंगी कि किसी को ये आपको सरकार को तय करना पड़ेगा कि कौन जरूरतमंद लोग हैं और किनको किस चीज की जरूरत है। आप योजनाएं लेकर आइए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना के लिए कहा था, जो गरीब तबका है, बिल्कुल सबसे गरीब लोग हैं 20% देश के, उनको किस तरीके से मिनिमम वेज 72,000 रुपए उनके अकाउंट में सालाना आएगा, उनकी महिलाओं को घर की मिलेगा, किस तरीके से उनको सशक्त करके जीवन जीने का और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अब यहाँ पे पंजाब की और दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा फ्रीबीज प्रॉमिस करती है। वादा तो वो कर देते हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, और सबको फ्री में बिजली दे रहे हैं। वो 300 यूनिट उनको भी मिल रहे हैं जिनके पास जो सक्षम है वो पैसे देने के लिए। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन है जो जरूरतमंद है, क्योंकि जब आप फ्री में, मुफ्त में चीजें दे रहे हैं पंजाब में, वहीं पे जब आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो संगरूर में डेवलपमेंट के नाम पे मान साहब ऐसा पुल बनवाते हैं, जहां पे पुल की जरूरत थी वहां पे 2 ऐसे डंडे लगा लिए गए थे। दिल्ली में आपने बात किया कि हम ये लेकर आए, दिल्ली में मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मेडिकल चीजें देंगे। क्या हो रहा है आज? मोहल्ला क्लिनिक में पानी बह रहा है, इन्हीं के डॉक्टर वहां पे वीडियो दिखा रहे, पूरे देश में वायरल है कि पानी में
जो बेसिक नेसेसिटी होती है एक मेडिकल क्लिनिक की, कि सफाई हो, पानी ना भरे, वहां पे पानी भर के स्विमिंग पूल राधिका जी, लंबा हो रहा है आपको थोड़ा तय सा। करना है, आपको तय करना है कि किन लोगों को जरूरत है, जो गरीब है, जो शोषित है, जिनको आगे बढ़ने राधिका जी, में 100% जाना है। एग्रीड, टारगेटेड मदद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही छोटा सवाल है, 10 सेकंड का जवाब चाहिए। ये जो 72,000 रुपये साल की योजना आप लोगों ने एक रखी थी, न्याय योजना, क्या उस योजना के साथ ये बताया गया था कि 72,000 रुपये कहाँ से आएंगे, मतलब वो जुगाड़ कैसे किए जाएंगे देने के लिए? जी, उसके अंदर किस तरीके से एक इकोनॉमिक्स का पैनल बैठेगा, कितना परसेंट, अच्छा, वो बाद में बैठेगा, ओके। आप हमारी वेबसाइट पे, नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। सारी डिटेल्स है कि कितना परसेंट होगा। अगर आप टाइम निकाल के inc.in पे मैंने पढ़ा, इसीलिए मैंने दोबारा पूछा था। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मैं छत्तीसगढ़ में ये न्याय योजना लागू मैं समझ गया मैडम, मैं छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिएगा ना, डेट टू जीडीपी कितना है। मिल रहा है, प्रियंका कक्कड़ जी, फायदा मिल रहा है। कैपिटल कहाँ से आएगी इसके भी बता दीजिए, साथ साथ जैसे योजना आप लोग अनाउंस के साथ में यही बताइए कि यहां से आएगा ये पैसा देने के लिए, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आप शायद म्यूट पे हैं मैम। नीरज जी, हम बार बार ही बताते हैं कर्ज कहाँ लेना पड़ेगा। बार बार ही बताया जाता है कि जो करप्शन का पैसा था, जो जेबों में जा रहा था अब तक, फ्लाईओवर के निर्माण में जो ज्यादा पैसा खर्चा होता था, ये सब इस सब करप्शन पे रोक लगाई गई है। ये पैसा बचा है, इसी पैसे को आगे यूटिलाइज किया जा रहा है। और तभी इस सब के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रही राधिका जी क्यों हंसी। आप देखिए दिल्ली में मैं फिर से ये बात भी दोहराऊंगी कि आर्टिकल 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो अश्विनी जी भी अग्री करेंगे, न्यूट्रिशन, आर्टिकल 19 न्यूट्रिशन, हवा, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये हर सरकार का काम है। और जो आम आदमी पार्टी की फ्रीबी है, वो इस तरह की, इनको फ्रीबी भी कहना गलत ही होगा, पर वो इसी तरह की फ्रीबी है। और ये करने के बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस हमारा रहता है। बजट लगातार आपने देखा है, इस बार भी 78,000 करोड़ का हमने प्रेजेंट किया है। तो अब यही चीज हम पंजाब में भी करेंगे, करके दिखाएंगे। और जो फर्क जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, जो ये चुनाव के टाइम पर जो दिल्ली और फ्रीबी पंजाब में चलते हैं, नशाबंदी शराबबंदी क्यों नहीं करते? सर, नशाबंदी शराबबंदी बीजेपी ने, अभी आपने देखा शराबबंदी वाला स्टेट गुजरात में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ये स्टेट ऐसे, इनको कंपेयर मत कीजिए। ये स्टेट ऐसे जहां रेगुलेट करना है, जहां ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, वो तो बंद करना है। 250 ठेके थे, आपने 900 ठेके खोल दिए। गलत अश्विनी जी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 468 टोटल। अश्विनी जी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आई रिस्पेक्ट यू। एकदम ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। पहले दिल्ली में टोटल 250 ठेके थे। पहले दिल्ली में टोटल 700 ठेके थे, आज 468 है अश्विनी जी। कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए अश्विनी जी। गूगल कर लीजिए, आप गवर्नमेंट का स्टार्ट उठा के देख लीजिए। पुरानी सरकार में 700 ठेके थे। एक्साइज पॉलिसी पढ़ लीजिए, एक्साइज पॉलिसी में लिखा हुआ पहले 250 थे, अब हम इसको 850 करने जा रहे हैं। 468 ठेके हैं, 859 थे, 650 का लाइसेंस इशू हुआ। जी अश्विनी जी और कक्कड़ जी रुक जाइए, मैं जरा और सवाल। अब मैं अपने साथ एक असिस्टेंट भी बैठाऊंगा साथ में, गूगल तुरंत फटाफट वो रिसर्च करके बताएगा। अश्विनी जी काम बहुत बढ़ा रहे हैं आप हम लोगों का। आशुतोष जी और सदारा जी बहुत छोटे छोटे में जवाब दीजिए।